विप्रजन पधारे, मन का भाव हुआ कि महाराज श्री को कुछ एक उपवस्त्र ओढ़ा करके एक उनका आशीर्वाद लिया जाए। हम तो कुछ देने के लायक नहीं है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे संत का आशीर्वाद हमें मिले और ये हमें एक ऊर्जा प्रदान करें कि एक जन जागृति बनाते रहें। ऐसे आश्रमों के विषय में, ठाकुर जी के विषय में, नंद लाला के, राम लला के विषय में जन जागृति बनाते रहें। समस्त ब्रजवासी ब्राह्मण आए हैं, आओ भी आओ। आप तो कह रहे हैं आशीर्वाद लेंगे और आज हम राधा रानी प्रसाद समझ के वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेवा के लिए हम तो आभार भी नहीं प्रकट कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। वो बस वो है कि उसको अंदर रहने दें। वो एक ऐसा विषय है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत करो, एक बार ग्रुप को ले लो महाराज जी के साथ। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमको बड़ी खुशी हो रही है आपका हमें दर्शन करके, और वो भी अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट में जहाँ बीमारों की सेवा होती है। आपको यहाँ करके कैसा लग रहा है? एक अजीब गड़बड़ सड़बड़ लग रहा होगा ना? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम सेवा ही परमो धर्मः। सौभाग्य की बात तो ये है कि हम सब अपने आप को सद्भाग्यशाली समझते हैं कि सीधा वृंदावन से विप्र मंडली पधारी और सहज भाव में यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर बस्ती में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न करके संपूर्ण विप्र मंडली और रामलला की इच्छा हुई और ब्रजवासियों की रामलला की इच्छा हुई कि ब्रजवासियों से मिला जाए, तो ब्रजवासियों को प्रेरणा दी कि ऐसे चुपचाप कैसे निकल के जाओगे यहाँ से। और सहज भाव में बिना कोई कार्यक्रम और अचानक आना हुआ और महाराज श्री से मुलाकात हुई। उसके बाद हमारे कोठारी जी महाराज जो कि इस अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के संचालक हैं और अनवरत सेवा में लगे हुए हैं, अपना जीवन, संपूर्ण जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। या तो रामलला के चरणों में, या जो अस्वस्थ संत है, जो बेटा बेटी माँ बाप की सेवा तो दुनिया करता है, माँ बाप की सेवा एक लोभ से करते हैं। वर्तमान तो सत्यता ये है कि भाई उनकी संपत्ति मिले, उनका व्यापार मिले, उनका कारोबार मिले, और न मिले तो कम से कम आशीर्वाद मिले, ये समझ के करते हैं। लेकिन ये जो एक अद्भुत ऐसा स्थान, जीवन का पहला स्थान मिला, और मुझे लगभग 21-22 वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा करते हुए। उस यात्रा काल में प्रथम ऐसा स्थान ऐसा देखा। संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने मैं लगा हुआ हूँ। ठाकुर जी श्री बांके बिहारी के लीला गुणगान के माध्यम से भारतवर्ष के अलावा प्रवास में यात्राएं जाती हैं। कनाडा है, सिंगापुर है, और हम रामलला को और अपने कृष्ण लला को लेकर के जन जागृति सनातन के प्रति कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। और कथा सत्र में 2 अध्यायों में कथा रामचरित्र की आती है, तो वो क्योंकि हम श्रीमद् भागवत वाले हैं और वृंदावन वाले हैं,
तो कहीं ना कहीं कसक रह जाती है कि कृष्ण के लिए इतना कहा, राम के लिए कुछ नहीं कह पाते, समय का बंधन होता है। और आज रामलला ने उस पावन भूमि में खींच कर लेके आए और ऐसा दिव्य स्थान दिया जो कि गदगद हो गया मन सुन करके, देख करके। और उन सब की स्थान की महिमा तो है ही है, अपितु पूज्य महाराज श्री से मिलकर के एक अद्भुत अनुभूति हुई। सहज भाव में, न कोई दिखावा, न कोई किसी तरह का प्रपंच आडंबर नहीं, और इतने बड़े संस्थान का संचालन, बस कहते हैं कि मैं शून्य हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, कभी मेरा नाम कहीं भी नहीं लेना। अभी मंच के मैं एक उद्बोधन के माध्यम से महाराज श्री को भी कह रहा हूँ, तो उन्होंने पहले से मेरे से यह कहा कि जो भी आपके मान के भाव है, लेकिन कहीं मेरा नाम न ले, लेकिन नाम लेने केवल से, गुरु जी की आज्ञा पालन करना है अपने। लेकिन नाम लेने से क्या है कि एक सामने वाले को एक अपने द्वारा किए कृत्य का अनुभव होता है, एक फीलिंग होती है, और सामने वाले और जो लोग उससे जुड़े थे उनको प्रेरणा मिलती है। इस वजह अत्यंत आवश्यक है नाम लेना। फिर मैंने कहा कि आप अपने आप को शून्य कह रहे हैं, तो मेरा अपना मानना ऐसा है कि विश्व के कोई भी बड़ा गणितज्ञ अगर आए सामने तो यही कहेगा शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिसके पीछे बैठती है शून्य, उसका सबसे बड़ा मूल शून्य से ही बनता है। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अनुभव लगा, और मैं यही कहूँगा कि ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी और रामलला मिलकर के कभी मेरा सौभाग्य पुनः आगमन हो अतिशीघ्र ही, और एक इन संतों के सहयोग हेतु चरणों में समर्पित श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कोई अर्थ की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लोग आडंबर दिखावे पे पैसा लुटाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन सही मायने में जहाँ पर सेवा हो रही है वहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि हम मीडिया से, दिखावे से, वो महाराज श्री कहते हैं हमें नहीं कुछ दिखाना, वो सबसे दूर हैं तो हम प्रतिकूलताओं में हैं और कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं में हैं। तो मेरा कहना ऐसा है, जो भी इस माध्यम से इस उद्बोधन को सुन रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, कि ऐसे संस्थान से हमारे भाग जागृत होते हैं, धन की शुद्धि होती है, और धन का संबंध जब धर्म से रखोगे, संतों से रखोगे, तो निश्चित ही आपके घर में आनंद की एक लहर, एक आनंद के उत्सव मनेंगे, निश्चित ही ये सत्यता है। मैं पुनः बार बार यही कहता हूँ कि ऐसे दिव्य आश्रमों को, दिव्य संत संस्थानों को हम सबका सहयोग की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी से आप सबको एक उद्बोधन के माध्यम से एक जागृति दे रहा हूँ कि जो भी सुने अत्यंत अवश्य एक बार यहाँ पे पधारे अयोध्या धाम में। और बस ये हनुमान जी की गुफा के पास है ऐसा अद्भुत आश्रम मिला मेरे को, कि जहाँ पे एक अंदर की एक वो शब्द नहीं कह पा रहा हूँ, कि ऐसा लगता है कोई शब्द कहने से उसका मर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको अंदर ही रहने दो। बस ये कहता हूँ कि जो लोग आए एक बार देख के जाएं, अपने आप सेवा से जुड़ें। और यहाँ पे लगभग 30 वर्षों से, 30-32 वर्षों से संतों की सेवाएं चल रही हैं। जो विरक्त संत हैं, जो केवल भजन करते हैं, उनका जीवन ही कथा मात्रैक जीवनम, जैसे हम लोग कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, उसमें चरित्र आता है सनकादिक ऋषियों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनका जीवन है कथा मात्रैक जीवन। तो ऐसे ही संत चरण होते हैं जिनका जीवन कोई संसार से कोई लेना देना नहीं, जैसे जो मिल जाए सीताराम 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 कहिए और जाहे विद राखे राम ताहे विद रहिए। उसी ठाकुर जी की हर व्यवस्था को अपना सौभाग्य समझ के स्वीकार करते हैं। लेकिन जब वो परिवार का त्याग करके इतना बड़ा संकल्प लेके आते हैं, संभवतः अवस्था तो सबकी वृद्ध होनी है और सबको उसका सामना करना है, युवान कोई नहीं रहना है। तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं कोई गिर पड़ा का संत, कोई के पैर में चोट है, किसी के हाथ में चोट है, और अन्य अन्य जो भी बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हैं, तो उस समय आवश्यकता है किसी देखभाल की, किसी गार्जियन की, किसी अपने प्रतिनिधि की। तो भाई उसका प्रतिनिधित्व कौन करे, उसकी बागडोर हमारे पूज्य महाराज श्री, हमारे बड़े भाई अनंत विभूषित गुरुदेव के कृपा पात्र, क्या नाम है, श्री रामकृष्ण दास जी, श्री
राम हर्षण दास जी के कृपा पात्र आदरणीय कोठारी जी महाराज, जिन्होंने ये सेवा संभाली कि जिनकी कोई सेवा नहीं करता, मैं प्रयास करूंगा महाराज जी, और मुझसे जो बनेगा मैं इस जीवन को ही उनके लिए समर्पित करूंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने आपसे एक बार सबसे निवेदन, जो भी इस उद्बोधन को सुने, इस आश्रम से, इस संस्थान से अवश्य जुड़े, और जुड़े नहीं, एक बार आकर के स्वयं देखें उस सेवाओं को, तब आप प्रेरणा मिलेगी और आगे आपकी चैन बने, लोगों को जोड़ें। क्योंकि हर चीज के पीछे, एक दवाई भी खरीदने जाते हैं, उसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, तो वो सब आपके माध्यम से लगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और समस्त विप्रमंडी यही शुभकामना करती है, जो वृंदावन से अनेकानेक महर्षि पधारे, और वृंदावन के जो संत हैं, वृंदावन के जो भी ब्राह्मण हैं, वो तो हम सब कृष्ण के सखा हैं। वृंदावन में सच्ची भक्ति है, और भगवान परमात्मा नहीं है, वहाँ तो लाला है, और यहाँ भी लाला है, राम लला है, वहाँ कृष्ण लला है। तो इसी के साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय।